हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इसमें हम जनरल साइंस का जो भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उनके जो टॉपिक्स होते हैं उसके हिसाब से हम आज का टॉपिक चुन रहे हैं कोशिका। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका मतलब जिसे कहते हैं सेल, और इसमें हम मेनली बात करेंगे जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानें कि जो हमारी कोशिका हैं वो कोशिका क्या है। सबसे पहले हम ब्लैंक शीट पर जाते हैं। तो हम बात करें कि जो सेल है वो क्या है। तो सेल है एक बेसिक यूनिट। जैसे ही आप कोई भी बड़ा से बड़ा भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई भी इमारत बना रहे हैं, तो उसमें जो कंक्रीट है या तो जो कहें जो ईंट है वो उसकी बेसिक यूनिट है, जो एलिमेंट्री यूनिट है, जिसके एक ईंट के बिना पूरी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। उसी तरह हम कहें कि जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट है उस किसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि जो भी जीव होते हैं उनमें ये एक सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। अब जीव चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सेल होती हैं प्लांट्स में भी, सेल होती हैं एनिमल्स में भी। एनिमल्स से आप या तो समझें, जो एनिमल्स आप बेसिकली जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो जानवर समझें, या तो जो हमारे मनुष्य हैं उनमें, ठीक है। तो जो हमारा सेल है वो एक बेसिक यूनिट है इन सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो अब हम बात करें कि जैसे सेल के आधार पर हम सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन से हैं? जो भी जीव एक सेल से, मतलब कि सिर्फ एक सेल से उनका पूरा का पूरा जीवन यापन होता हो, मतलब कि वो सिर्फ एक सेल से ही बने हों। एक सेल से होने का मतलब है कि सिर्फ एक सेल से ही उनके सारे काम हों। सारे काम जैसे कि हम कहें कि डाइजेशन सिस्टम भी उसमें हो, ठीक है, ठीक, डाइजेशन सिस्टम भी उसमें हो, उसी में उनको खाना खाने का और खाना एक्सक्रीट करने का फंक्शन भी उसी में हो, उसी में उसको पचाने का तो काम हो ही गया, रिप्रोड्यूस करने का भी उसी में सिस्टम हो, ठीक है। तो ये सारे काम जो हों, अगर एक सेल से हो रहा है कोई भी जीव का, तो उस जीव को हम कहेंगे एक कोशिकी या कहेंगे यूनिसेलुलर, ठीक है। और अगर यही सारे काम किसी भी जीव में कई सेल से मिलकर बना है कोई भी जीव, और उसमें ये सारे काम बटे हुए हैं, तो उसे कहेंगे हम मल्टीसेलुलर या तो कहेंगे बहुकोशिक। तो हम मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर को एक बार ध्यान से देखते हैं। तो यूनिसेलुलर जैसे है अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। बैक्टीरिया है, जीवाणु, ठीक है, और है यीस्ट के बारे में भी बात कर चुका हूँ पिछले वीडियो में कि यीस्ट है खमीर। तो ये जो है यीस्ट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रखा हूँ उसमें, कि जो हमारा ये हुआ को आटा हो गया या मैदा हो गया, उसमें अगर हम यीस्ट डालते हैं तो जो फूल आता है, वो फूलने का कारण क्या है? तो बताया था कि ये जो खमीर है वो सिर्फ एक सेल का ही होता है, लेकिन उसमें जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, तो रेस्पिरेशन की वजह से उसमें CO2 का एक्सक्रीशन होता है। CO2 का एक्सक्रीशन होने की वजह से ये जो बबल्स बनते हैं वो CO2 के कारण ही बनने लगते हैं, ठीक है। अब मल्टीसेलुलर में हम बात करें तो मल्टीसेलुलर में चाहे हम उसकी बात करें, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, एक और इसमें प्लस कर सकते हैं कि प्लांट भी एक मल्टीसेलुलर है, ठीक है। प्लांट में भी सेल्स होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट भी सजीव हैं, क्योंकि उनमें भी सेल हैं, उनमें भी सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे, यूनिसेलुलर की जो एक मतलब कि अगर यूनिसेलुलर की क्लासिफिकेशन करें तो यूनिसेलुलर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, और दूसरा होता है यूकैरियोट्स, ठीक। तो अब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक मतलब कि फिर से डिस्क्राइब करेंगे। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो मेन अंतर होता है वो होता है कि जो प्रोकैरियोट होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक नहीं होता है। तो इसमें प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होता है और यूकैरियोट्स में केंद्रक होता है। अब केंद्रक होने न होने से क्या अंतर होता है?
देखिए कि चलिए नए शीट में चलते हैं। इसमें देखिए जो हमारा जो यूनिसेलुलर या तो कहें एक कोशिक जो भी जीव होते हैं, ठीक है, तो उनके दो पार्ट हुए। अब हम बात करें कि दो पार्ट कौन कौन से हैं। एक है प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोटिक। ठीक, तो दो पार्ट हो गए, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। और अब हम बात करें कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है उसमें क्या अंतर है। तो उसमें है जो अंतर है कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक है वो है हमारा कि इसमें है न्यूक्लियस नहीं होता है। हाँ, अब हम डिस्क्राइब करें कि न्यूक्लियस ना होने और होने से कितना अंतर होता है। देखिए जब भी हम किसी सेल की बात करें अगर, तो सेल में जो, पहले हम सेल के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर लें। तो सेल के बारे में अगर हम जानें तो सेल के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सेल में जो मेनली चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि इससे कहें अगर हम कि एक चीज़ होती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, या इसी को कहें तो इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरी चीज़ होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। फिर हम बात करें कोशिका द्रव्य की। पहले मैं इनको नेम कर दूं, फिर उसके बाद इनके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। फिर हो गई हमारा केंद्रक। फिर दो पार्ट्स और होते हैं, वो हैं राइबोसोम, राइबोसोम और लाइसोसोम। फिर हम बात करें कि गोल्गी एपरेटस। ठीक है, तो ये हुए हमारे मेन जो पार्ट होते हैं। अब हम बात करें कि प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है। प्लाज्मा झिल्ली एक हमारा जो प्लाज्मा, ठीक है, ये कोशिका द्रव है। तो प्लाज्मा झिल्ली करता क्या है कि जो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव में सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं सेल के, वो फ्लो होते रहते हैं, या तो इसी के कारण जो सारे ऑर्गन्स होते हैं सेल के वो रह पाते हैं एक सेल के अंदर। ठीक है, और प्लाज्मा झिल्ली इसी मेम्ब्रेन को प्लाज्मा झिल्ली इसी कोशिका द्रव को कंटेन करती है, मतलब यही धारण करती है। अगर ये कहीं से ब्रेक हो जाए तो सारा का सारा द्रव कोशिका का बाहर की तरफ बह जाएगा और कोशिका हो सकता है श्रिंक कर जाए मतलब सिकुड़ जाए। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब, पावर हाउस कहने का मतलब ये है कि जो सेल को पावर मिलती है कोई भी काम करने को। जैसे हम बात कर चुके हैं कि जो हमारा यूनिसेलुलर होता है उसमें सारे काम एक सेल से ही होते हैं। तो ऐसे सेल या तो जो मल्टी सेलुलर सेल्स हैं, मतलब मल्टी सेलुलर जीव हैं, उनके अंदर भी जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, ये सेल को सारे काम करने की पावर देता है। पावर इसलिए देता है क्योंकि इसी में प्रोटीन कंटेन होता है और प्रोटीन पावर का सोर्स होता है। ठीक है, और कोशिका द्रव्य की बात करें, कोशिका द्रव्य ही ऐसा लिक्विड है जिसकी वजह से सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे जो क्या कहें हमारा जो सेल है वो कंटेन कर पाता है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक जो है वो एक मेन पार्ट है सेल का, जिसकी वजह से जो डीएनए कंटेन करता है। ठीक है, और ये जो राइबोसोम और लाइसोसोम की बात करें तो जो राइबोसोम है वो है कंसिस्ट करता है आरएनए। ये कंसिस्ट करता है आरएनए, और ये जो हमारा लाइसोसोम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरा, मतलब डाइजेस्ट करने का काम करता है। कि और इसे हम कहें तो कि एक तरह से ये फाइटर का भी काम करता है एक सेल के अंदर, क्योंकि इसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया हो गए, जो भी अवांछित, ठीक है,
जिनकी ज़रूरत नहीं है उस सेल में, अगर ऐसे कोई भी जीव आते हैं तो इसको ये किल करने का काम भी करता है। किल करने का मतलब उनसे लड़ने का भी काम करता है। गोल्गी एपरेटस भी एक मुख्य इसका पार्ट है। अब हम जान चुके हैं सेल के बारे में, और पिछले हम सीख रहे थे क्या, हम सीख रहे थे यूनिसेलुलर सेल के बारे में, ठीक है। तो यूनिसेलुलर सेल, और हाँ यहाँ पे तो अब हुआ बात कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो अंतर था वो था कि प्रोकैरियोट्स में होती हैं, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस होने ना होने से ये फ़र्क पड़ता है कि प्रोकैरियोट्स में जब न्यूक्लियस नहीं है तो जो भी डीएनए कंटेन करने वाला काम है, ठीक है, डीएनए कंटेन करने वाला काम है वो कंटेन नहीं हो पाता है, एक सेंटर में नहीं रह पाता है। सेंटर में ना रहने की वजह से जो भी जीन्स की जो भी इंफॉर्मेशन है, जीन्स मतलब जो हमारे आनुवांशिकता की जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो पूरे के पूरे एक सेल है, जैसे ये जैसे सेल है, तो इसमें पूरे में फ्लो होती रहती है, फ्लो होती रहती है, मतलब कि न्यूक्लियस ना होने की वजह से ही। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होते हैं तो इसमें जो ये फ्लो होने का काम है वो नहीं होता है, और सिर्फ एक जगह केंद्रित रहती है सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए की, ठीक है। अब हम जो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का कि यूनिसेलुलर के जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं उनके बीच अंतर, क्योंकि ये काफ़ी जगह पूछा जा सकता है कि अब हाँ, ये हुआ हमारा प्रोकैरियोट्स और ये हुआ हमारा यूकैरियोट्स। अब हम बात करें कि ये हुआ एक ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें ये जो सेंटर का पार्ट है ये, ठीक है, ये सेंटर का पार्ट नहीं होने की वजह से ये जो पूरे की पूरी अंदर का डीएनए वाला इंफॉर्मेशन है ये पूरे में फ्लो होता रहता है। अब सेल वाल तो इसमें भी है, कैप्सूल है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेन मतलब कि आप इसमें दोनों में अंतर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब आप तो हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में जो की डिफरेंसेस हैं वो हैं कि न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, अब जैसे ही इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो पूरे में फ्लो करते रहेंगे, मतलब इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेशन है वो एब्सेंट है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। सेल स्ट्रक्चर जो होता है यूनिसेलुलर, जो प्रोकैरियोट्स अधिकतर हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो मोस्टली मल्टीसेलुलर होती है, लेकिन यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, ठीक है। सेल साइज़ जो है वो सेल साइज़ हमेशा बड़ा होगा किसका, यूकैरियोट्स का। और कॉम्प्लेक्सिटी पता है जब इसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है यूकैरियोट्स में, तो जो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस है तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसका मोर कॉम्प्लेक्स होता है दैन प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और डीएनए फॉर्म कैसा है, सर्कुलर होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में लीनियर होता है। एग्जांपल्स अगर देखें तो प्रोकैरियोट्स के हैं जैसे बैक्टीरिया, आर्चिया, और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो एनिमल्स, प्लांट, फंगाई एंड प्रोटिस्ट्स, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ जो हम समझेंगे, जानेंगे, और तब तक के लिए बाय।